हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका समाज विज्ञान का कक्षा 7वीं के लिए इतिहास का अध्याय 5 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो से आपको हमने अध्याय 4 तक आपको प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, आपके अध्याय 4 ने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनको लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे अध्याय 5 हमारे अतीत का। ठीक है, अध्याय 5 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। अध्याय 5 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय। देखिए प्रश्न 1 क्या दिया है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य द्वारा किया जाता है या जाता था। इसका आंसर में क्या दिए हैं, गढ़कटंगा, गोहरा, चुटिया या फिर मांडला। तो क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला आएगा, गढ़कटंगा द्वारा हाथियों को पकड़ने में का यूज किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, स्थानांतरीय स्थानांतरीय कृषि की जाती है। तो ऑप्शन दिया है, एक ही जगह पर जगह जगह बदल कर। ठीक है, या फिर बंजर जगह पर या फिर मरुस्थलीय जगह पर। तो क्या जाएगा आपका ब नंबर का जाएगा, जगह बदल बदल के जो है स्थानांतरीय कृषि कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्या दिया है, 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, सफाविद शाह, संग्राम शाह, हुमायूं या फिर आसिफ खान। तो क्या जाएगा इसका थर्ड का आ जाएगा आपका आसिफ खान। क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्या दिया हुआ है, मुगलों द्वारा अहोम राज्य में एक कब्ज और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्या दिया हुआ है आपको, के बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी। ठीक है, तो क्या जाएगा इसमें, जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती थी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या दिया हुआ है, खानाबदोश किसे कहते हैं। खानाबदोश किसे कहते हैं आपको बताना है। तो खानाबदोश घुमतू लोग होते हैं। ठीक है, जिस उनमें कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर होता था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 7 क्या दिया है, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है कि बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की धुलाई का काम करते थे या ढुलाई का काम करते थे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, देखिए सॉरी 7 के बाद 8 क्या दिया है, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगे की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी। रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी। तो क्या लिखेंगे आप, दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। ठीक है, उसके समय में राज्य बहुत अधिक विस्तार हुआ। उसके समय में राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या दिया हुआ है, स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की होती है। ठीक है, इसके पहले भी हमने देखा है कि जब जगह जगह बदल के खेती की जाती है क्या कहलाती है, वो आपका स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है, विस्तार में बताना है। देखिए, जगह जगह बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 10 क्या दिया है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां क्यों उभरने लगी थी। ठीक है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां क्यों उभरने लगी थी। इसका आंसर क्या है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच कई जाति सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक ग्रमों को जातिवाही समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसका आपको आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 11 क्या दिया है, अहोम राज्य में जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे।
तो क्या कहलाएगा, अहोम राज्य में बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहते हैं, पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था? ठीक है, गढ़कटंगा, तो इसका आंसर क्या है, गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों को में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने घोड़ों को हराया, मैंने घोड़ों को हराया, तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुयात में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 क्या है आपका, ये प्रोजेक्ट कार्य है। पता करें कि आजकल गांव में शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है, पुराने तरीकों से किस प्रकार से भिन्न था। तो आपको बताना है इसमें, आजकल गांव से शहरों तक सामान ले जाने का काम बैलगाड़ियों, ट्रैक्टर ट्रालियों तथा ट्रकों या टेम्पो में होता है। पुराने समय में अनाज मवेशियों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका है आपका अध्याय 5 जो था आपका हमारे आपकी मतलब इतिहास का, हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियो है आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।